हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया गया टीआरई 3.0 री एग्जाम। अब इसकी काउंसलिंग और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप सेफ रहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है फर्जी शिक्षक निकाले गए, और सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेकर के, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या इनकम्प्लीट थे। ठीक है, यानी कि कुछ गलतियां थी डॉक्यूमेंट में, और कौन कौन सी गलतियों पर एफिडेविट आप लगा सकते हैं उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि पूरी लिस्ट क्या है, और महिला और जो है पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे, आयोग के द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनिम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि डीबी के टाइम पे ये चीज़ आपको चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करने के लिए, और आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको चेक करने के लिए आपका हाई स्कूल का जो है चाहिए प्रमाण पत्र। ठीक है, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने विज्ञापन के टाइम पे जो आपको शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र आप लोगों ने लगाया है, उसके जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अंक पत्र। ठीक है, यहाँ पे दिया गया अंक पत्र, इसके दिया गया है यहाँ पे निर्गत प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ तक चीज़ आप समझ गए होंगे तीनों पॉइंट। अब देखिए यहाँ चौथे नंबर पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे कि चौथे नंबर में लिखा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। यानी कि जो भी यहाँ पे महिला कैंडिडेट हैं उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए, और वो भी दावा करने की स्थिति में। अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे ये दावा किया होगा कि हमें जो है इसके लिए जो है आरक्षण संबंधी छूट मिलनी चाहिए, तो आपको मिलेगा। यहाँ देखिए पाँचवें नंबर पे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं उम्मीदवारों के लिए क्रीमी रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व क्रीमी रहित प्रमाण पत्र होने पर, ठीक है, या दावा करने की स्थिति में। यानी कि किसी भी आरक्षण संबंधित आपको छूट चाहिए तो आपके पास साथ ही प्रमाण पत्र होने चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपको दावा करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने किया होगा दावा तो आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। अब यहाँ पे दिया क्या गया है कि SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनकी जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, देखिए महिला उम्मीदवारों के लिए उनके पिता के नाम से, अगर किसी महिला की शादी हो चुकी है फिर भी वो अपने पिताजी के नाम से, ठीक है, उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, न कि उनके ससुराल के ससुर से। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है, कोई महिला है उनकी शादी हो गई है, तो अपने मायके से ही अपने पिताजी के नाम से ही वो अपना ये सारा चीज़ कराएंगे, यानी कि आपका जो है नाम पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा, न कि आपके ससुराल से। यहाँ देखिए 7 नंबर पे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या जो है 26/22 दिनांक 26/2/2000 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। उसके बाद देखिए दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। ठीक है, यानी कि दिव्यांगों के लिए चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी, तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहाँ से आपको बनवाना है ये सारी जानकारी दी गई।
9वें नंबर पे देखिए आप, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की पत्रांक संख्या इतना दिनांक 29/6/2022 के अनुसार बेंच दिव्यांग पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उपरोक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची फर्स्ट में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची सेकंड में शपथ पत्र ये चाहिए। ठीक है, अब जिनका जो भी है वो यहाँ पे समझ लेंगे कि किनको किस कैटेगरी के कौन से कैंडिडेट हैं और कौन से प्रमाण पत्रों की उनको जरूरत पड़ती है। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सरकारी सेवकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। वहीं पे स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत जो है भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के होने का प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दावा करने की स्थिति में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अगर आप लोगों ने कॉलम नहीं फिल किया होगा तो आपको कोई भी आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार यानी कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया। सबसे कंपलसरी आपका है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए प्लस मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो वहाँ पे आपको एक OTP दी जाएगी, उसी OTP से आपके सारे काम होने वाले हैं। हाल का ही खींचा हुआ 2 फोटो, ठीक है, फिर लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड BPSC TRE 3.0 री एग्जाम का एडमिट कार्ड चाहिए। फिर आपको जो है वहाँ पे जो आप वाटर मार्क वाला जो आपका होगा, ठीक है, वाटर मार्क का जो डॉक्यूमेंट होगा वो BPSC के ऑफिशियल साइट पे आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। अभी जो है ऑफिशियल साइट पे वो चीज़ें नहीं आई हैं कि जो आपके प्रमाण पत्र, मान लीजिए आपने प्रमाण पत्र यहाँ पे जो अपलोड किया होगा उसमें जो है आपके वाटर मार्क आएंगे BPSC आयोग का। 7वें नंबर पे पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्रों की जाँच। नियुक्ति प्राधिकारी या दायित्व होगा कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। देखिए प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपके प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई, अगर गलत पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है उतना भुगतान जो है पे करना पड़ेगा जो आपने सैलरी उठाया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मोटी मोटा बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका 10वीं का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए। फिर 12वीं के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए। अगर किसी भी कैंडिडेट का सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप विद्यालय में हैं, आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप जाकर के विद्यालय से ले सकते हैं। ठीक है, स्नातक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अंक पत्र प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र। फिर देखिए B.Ed हो गया, DLED अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए। देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको जात आय निवास की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए है जो बिहार के कैंडिडेट हैं। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फिर आधार कार्ड होगा आपका, फोटो 4, पैन कार्ड चाहिए, यानी कि आपके जो है आइडेंटिटी कार्ड जो होगा वहाँ पे यहाँ पे जांच करने के लिए। सीटेट या स्टेट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्टेट बैंक का पासबुक या चेकबुक चाहिए। तो ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर कोई चीज़ छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, या आपको कोई सवाल इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा इसके लिए। बाकी देखिए आपकी जो कट ऑफ है वो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे 70 के आसपास जो आपकी बन रही है, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में आपको पता है कि सभी सब्जेक्टों में है सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो बिहार के भी हैं, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन काफ़ी हाई है इसमें, और इसमें जो है आपका कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। बाकी हम लोग डॉक्यूमेंट को लेकर के बात कर रहे थे, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और सबसे जो कंपलसरी है वो आपका है आधार कार्ड।
आधार कार्ड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत होगी। अगर आपके प्रमाण पत्र में कोई छोटी मोटी मान लीजिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या कोई और त्रुटियां हो गई, ठीक है, तो आप एफिडेविट बनवा करके काम चला सकते हैं, ठीक है, प्रोविजनल भी काम चलेगा। और लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए तो और ही बेस्ट रहेगा।